हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी सभी लोग ठीक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज हम अपनी प्रश्नावली 3H जो अध्याय है इसको आज हम संपूर्ण करेंगे। स्वास्थ्य थोड़ी अस्वस्थ होने के कारण बीच में हमारी वीडियो रुक गई थी जी। चलिए हम प्रश्न नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न को यहाँ सॉल्व करेंगे जी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करेंगे इसे शॉर्ट मेथड से सॉल्व किया जाए। प्रश्न 1 क्या कह रहा है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 13 और 4x माइनस वाई बराबर 17 तो x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको इस प्रश्न के जैसे विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था जी, ठीक है। मैं इसे शॉर्ट मेथड से कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। ये प्लस में है जी, y को देखिए, और यहाँ माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो ये प्लस वाई और ये माइनस वाई क्या होगा, कट जाएगा। और जैसे ये कटेगा तो ये 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6x बराबर 17 और 13, 17 और 13 7 3 10, और ये हमारा 30 हो जाएगा। 17 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो 6x बराबर क्या मिला, 30 है ना। तो 6 5 30, यानी कि x का मान कितना मिला हमें, 5, x का मान 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें किसी में भी x का मान रख देंगे, यहाँ पर रख लेते हैं हम x बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10 प्लस y बराबर 13। अगर इस 10 को मैं इस पक्ष में लाऊंगा तो 13 में से 10 ये कितना बचेगा, 3, ठीक है। यानी हमारी x की मान क्या आ गई और y बराबर क्या मिला हमें, 3। यहाँ लिखा है तो x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर क्या मिला हमें, 5, y बराबर क्या मिला, 3। तो 5 में से अगर 3 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 2। आंसर नंबर ये आपका 2 बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर हम 2 देखते हैं क्या कह रहा है। समीकरण 6x माइनस 5y बराबर 11 और 2x प्लस वाई बराबर 17, तो y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है, यानी कि y को यहीं रख देना है या इसको विलोपन कर दीजिए और उसके बाद x का मान ज्ञात करना है। तो आप ध्यान दीजिए, ये माइनस 5y है, तो यहाँ से इसको विलोपन करेंगे जी। तो इसमें क्या करिए, 5 से गुणा कर दीजिए, तभी 5y हो जाएगा प्लस में, 5y माइनस में, ये इससे क्या होगा, कट जाएगा। तो 5 से गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा 5y, और ये कितना हुआ 17 5 85, ठीक है। तो ये माइनस 5y से ये 5y कट जाएगा, क्या करने पे, जोड़ने पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया हमारा 10x और ये 16, 10x बराबर 16, और ये कितना हो गया 85, 85 और 11 जोड़िए तो 5 1 6 और 8 1 9, यानी कि ये 16x बराबर ये 96 जो दिख रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर है जी। प्रश्न नंबर 3 देखिए जी क्या कह रहा है, रेखीय समीकरण के युग्म 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12 के हलों की संख्या होगी। हमें इसे आलेखीय विधि से हल करना है, a/a2 प्लस माफ कीजिए b/b2 बराबर c/c2 से। और हमें यह जानना है कि केवल एक हल है या अनंत है या 2 है या कोई नहीं है। तो कैसे करेंगे जी, देखिए ध्यान दीजिए। हमको पता है ये कि a1 है और ये हमारा a2 हो गया, ये b1 b2 c1 c2। चलिए मैं इसे आपको पेपर के माध्यम से सॉल्व करके समझा देता हूं जी। देखिए जी, a1 बराबर 4/3 और a2 बराबर 2, तो मैं इसके अपन में 1 मान लेता हूं जी। और ये b1 बराबर 2y, b2 बराबर 3y, c1/c2, c1 बराबर 8 और c2 12।
अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखिए a अपॉन बी, मैंने आपको पहले ही बताया था ये d अपॉन सी होता है, तो d ऊपर चला जाएगा और c नीचे चला आएगा इसको, ठीक है। और ये 2/3 हमारा हो गया b1 और b2। ये हमारा c1 अपन c2 हो गया। तो मैं देख रहा हूं 4 एकम 4 और 3 दूना 6 बराबर 2/3 और ये हमारा हो गया 8/12। 2 तिहाई 6, 2 दूना 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 2 तिहाई 6, दो ये तो कटेगा नहीं। इसको देखिए 4 दूना 8 4 तिहाई 12। तो हमें मिला 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। ये कौन सा हल होता है जी? तो समपाती हल होता है, इसके अनेक हल होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या सही होगा जी? इसका अनंत, ये वाला अनंत इसके हल होंगे। क्यों? क्योंकि ग्राफ एक ही रेखा पे बनेगा और एक ही रेखा पे अनंत हल होते हैं। तो उम्मीद होगी ये बात समझ में आई होगी। चलिए प्रश्न नंबर हम 4 देखते हैं जी। रेखाएं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि अगर x बराबर 0 रखेंगे तो फिर y का मान क्या होगा प्रतिच्छेद बिंदु? क्योंकि हम पहले से जानते हैं x हमारा भुज होता है, y कोटि होता है। तो x बराबर 0 रखिए तो 2 0 हुआ 0 हो जाएगा जी। अब यहां से 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में तो 3 चौके 12। तो पहले ही हमें भुज क्या मिल गया? 0। तो हमें कोटि क्या मिल गया? 4। यानी कि सीधा ऑप्शन आपका बी नंबर प्रश्न बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगर आपको चेक करना हो तो यहाँ 0 रखिए, यहाँ 4 रखिए, कैलकुलेट कीजिएगा, आपको यही आएगा। अदर कोई प्रश्न रखेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। बाय द वे ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बनाकर करेंगे तो और बेटर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं जी क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योग, योग का मतलब होता है जोड़ा, यानी x प्लस वाई बराबर 105 और अंतर x माइनस वाई बराबर 45। तो संख्या याद कीजिए, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं आपको पेपर के माध्यम से समझा देता हूं जी। x प्लस वाई बराबर 105 और x माइनस वाई बराबर 45। ये हटा देते हैं, x मिल गया 2x बराबर ये हमारा 150 हो जाएगा जी, है ना। और ये कितना हो गया? x बराबर 75, 2 से 14 है 75 आ गया। तो y बराबर क्या मिलेगा हमें? मैं डेक इसमें रख रहा हूं, तो ये हमारा 75 माइनस वाई बराबर 45। तो माइनस वाई बराबर ये 75 माइनस 45 माइनस 75 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 में से 5 गया 0 और ये 7 में से 4 गया 3 माइनस माइनस कट गया। इसका मतलब 45 और 30 हमारा जो होगा यही हमारा आंसर होगा जी। देखिए दिया हुआ है, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर। देखिए 75 और 30, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए जी, समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 9 तथा 2x प्लस 3y बराबर 0 का हल होगा। कैसे हल करेंगे? यहाँ देखिए ये 3y है और यहाँ पे 3 नहीं है, तो इस समीकरण में क्या करिए? 1 से गुणा करिए। क्या करेंगे? 1 से गुणा करेंगे। 3 तरीका 9, ये कितना हो जाएगा? 3y और 3 9 27। तो 3y से 3y क्या होगा? कट जाएगा। क्या करने पे? घटाने पे। तो यहाँ कितना बचा? 9y। तो 9 में से इसको घटाएंगे 2x, कितना बचेगा? 7x और 27 में से गया 21, है ना। तो 7 तरीके 21। x बराबर क्या मिला हमें? 3। क्या? 3।
अब क्या करेंगे, जो x बराबर 3 मिला तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ 3 तरीका 9 प्लस वाई बराबर 0, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर 9 में से 9 हो गया तो 0, वाई बराबर क्या मिल गया हमें 0। तो मेरा क्या ऑप्शन होगा जी, जो हमारा पहला x का मान निकला था 3 और y का मान 0, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक, मैं एक और ऑप्शन सबको बता रहा हूँ, बाय द ऑप्शन कैसे आप करेंगे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर x के स्थान पे 3 रखिए, 3 तरीका 9, y के स्थान पे 0, ये आपका हो गया 3 तरीका 9, सीधा प्लस में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 3 दूना 6 और 3 0 0, तो ये भी 6 हो गया। ऑप्शन नंबर ए से भी सही है। आप ऑप्शन भी यहाँ पर रख कर ये एक्स वाई में पहला भुज होता है, दूसरा कोटि को रखकर आप जांच कर सकते हैं कौन मैच कर रहा है, जो मैच कर लिया वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे भी आप जांच कर सकते हैं जी। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए जी, रैखिक समीकरण 2x बराबर 5y प्लस 6 और 15y बराबर 6x माइनस 18 का युग्म दो रेखाओं को दर्शाता है जो संपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेदी करती है, या तो प्रतिच्छेद करती है या समांतर है, हमें यही बताना है। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखें। क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस में है और ये 2x देखिए समीकरण के इधर, तो पहले समीकरण बनाएंगे ना, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -6 बराबर ये 5y है। तो पहले हम क्या करेंगे 5y को लिखिए, यहाँ पर 5y इधर आएगा तो माइनस में, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5y बराबर 15, फिर बराबर C1 प्लस में तो प्लस लिखिए, एक इसमें माइनस में तो माइनस में लिखिए। ये बात समझ में आई जी। अब देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, 5 एकम 5 3 15, 6 एकम 6 76 या 18, हमारे पास क्या मिला 1/3 माइनस में बराबर -1/3 बराबर 6, माफ कीजिए 1/3। ये हमारे पास 3 युग्म आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, संपाती है कि क्या है, मैं बता रहा हूँ। अगर ये दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं तो ये समांतर है। अब माफ कीजिए ये प्रतिच्छेदी ये बात जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नियम कहता है या तो तीनों आपस में मैच करते तो संपाती है, या तीनों आपस में मैच नहीं करते हैं तभी ये संपाती है। समांतर हो नहीं सकते हैं क्योंकि ये दोनों कट नहीं रहा तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/3 बराबर -1/3 बराबर 1/-3, यह संपाती है। संपाती कैसे, क्योंकि नियम कहता है या तो मैच करे तो तीनों मैच करे, या ना करे तो तीनों ना करे। तो यहाँ तीनों ही मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या हुआ, संपाती होगा जी। ठीक है, जो हमारा प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, जो हमारा प्रश्न नंबर 7वां का पहला सही है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए जी, समीकरण 1/x प्लस 1/y बराबर 4, 1/x माइनस 1/y बराबर 0 का हल है। इसको हल करने के लिए क्या करिए, विलोपन विधि लगाइए जी। ये प्लस में ये माइनस में, तो इसे ये क्या होगा, कट जाएगा। अब अपन में क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर देखिए 1/x और ये 1/x हो गया, तो एक एक मिलके 2x हो जाएगा इक्वल टू 4। तो कितना हो जाएगा जी, तो x का मान निकालेंगे, मैं यहाँ पे निकाल के दिखा दे रहा हूँ जी। देखिए जी कैसे होगा, 1/x प्लस 1/y बराबर 4 और एक होगा 1/x माइनस 1/y बराबर 0। तो इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 4। तो आपको पहले से पता है इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, मैं इसको देख काट भी सकता हूँ, 2 एकम 2, 2 दूना 4 है ना, तो x बराबर 1/2। ठीक है, ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैंने पूरी बात बता रखी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे समीकरण 2 में रख रहा हूँ। ठीक है, तो 1/x का जगह पर 1/2 माइनस 1/y बराबर 0, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1/y बराबर -1/2, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा,
तो 1/y बराबर 1/2, यानी कि प्रश्न नंबर हमारा 8वां का ए जो है सही है। ठीक है जी, अब हम आगे देखते हैं 9 नंबर। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, क्या कह रहा है? पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी है। अगर मान लीजिए पिता की आयु x वर्ष है तो पुत्र की आयु y मान लीजिए 3y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये पिता की आयु अगर x है तो उसे 3 गुना जो हमेशा छोटे में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा जी? ये 3y हमारा। ठीक है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ 2 गुना और 5 गुना 2 भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करिएगा? 5 वर्ष बाद पिता की आयु की 2 गुना, तो आयु का 2 गुना जो है पिता में गुणा करिएगा और ये जो है 5 गुना ये पुत्र में गुणा कर दीजिए आप। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास? 5 वर्ष बाद कह रहा है तो x + 5 बराबर 2 और दूसरा। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका निकल जाएगा। प्रश्न समझ में आया? तो ये हमारा 2x + 2 बचे 10 बराबर 5y बराबर 25। 2x इधर आएगा तो माइनस में 25 - 10, 2x - 5y बराबर 15। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया जी। क्या करिए? इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो मैं रख रहा हूं समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख रहा हूं। ठीक है जी, तो ये 2 हो गया, x का मान 3y माइनस 5y बराबर 15। 2 3 6y माइनस 5y बराबर 15, तो y बराबर 15 हमारा y का मान 15 आया जी। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं ऑप्शन में क्या क्या मिला है हमको। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष और ये हमारा लास्ट में मिला है 15 वर्ष। y का मान 15 मिला है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर यही सही है। पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है आपको, इसी एक को निकालिए और सीधा टिक मारिए। ठीक है जी, चलिए 10 नंबर देखते हैं। समीकरण 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8 को हल करना है। इस प्रश्न में क्या था? कोई एक निकालिए जो मैच करता है उसको टिक कर दीजिए। अगर गलती से मान लीजिए 15 वर्ष यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता ना, तो आप क्या करते हैं? सीधे x का मान निकाल दें, बात खत्म, टिक मार दीजिए। अब इसे देखिए, इसे सॉल्व कीजिए। तो ये कौन सा हल होगा जी? मैं यहाँ पे मैं इसको यहीं पे कर दे रहा हूँ जी। ये 2x a का मान हो गया, ये 3 हो गया, तो ये कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। और ये a हो गया और ये 2 हो गया, तो क्या ये दोनों कटेगा? क्या a और b आपस में मैच कर रहा है? जब a b में आपस में मैच नहीं कर रहा है, a b से मैच नहीं कर रहा, तो कोई हल होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये तो सिंपल है ना, ये अद्वितीय हल होगा। आप ऐसे ही देख कर बता सकते हैं, कट भी नहीं करेगा कोई भी। तो कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आंसर भी। ये देखिए डायरेक्ट। चलिए
प्रश्न नंबर 11 देखिए। 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 31 रुपये है। यदि 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 39 हो तो एक पेन और एक अभ्यास पुस्तक का मूल्य होगा। ये प्रश्न ही मैंने आपको बहुत पहले प्रश्नावली में समझाया था, कैसे बनाना ये भी मैंने बताया था, लेकिन शॉर्ट से कैसे करेंगे इस बात को जानना भी जरूरी है। देखिए, पेन का मान x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, तो 5x प्लस 3y बराबर 31 और यहाँ पे 7x प्लस 5y बराबर 39 ऐसे मान लीजिए। इससे मान के इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको पूरा प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा, 5x प्लस 3y बराबर 31, 7x तो 7x ये हो गया आपका प्लस 2y बराबर 39। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जी, क्या करेंगे आप यहाँ पर इस 2 का गुणा इसमें कर दीजिए और इस 3 का गुणा इसमें कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो ये हो गया 2 पच्चे 10x प्लस 2 3 6y। मैं इस 6 को डायरेक्ट हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये हट जाएगा, दोनों आपस में हट जाएगा। मैं किसी एक का ही मान निकालूंगा, तो मैं डायरेक्ट इसको हटा दिया और सीधा इससे गुणा इसमें, दोनों को मैं घटाने पे, ठीक है ना, क्या करने पे, घटाने पे मैं इसको, क्योंकि दोनों प्लस में तो घटाने पे ही करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसको कर लीजिए, 3 7 21x और ये 2 एकम 2 2 3 6 और 3 9 27, 3 3 9 और 2 11। क्या करने पे, घटाने पे, घटा लीजिए इसको, दोनों घटा लीजिए। तो यहाँ कितना बचेगा, 11x किसमें, माइनस में, यहाँ भी किसमें आएगा, माइनस में। तो 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा और 11 में से 6 गया तो 6, अब जानते हैं 6 से 11 होता है, यहाँ 5 बचेगा। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 11 पचे 55, x बराबर 5। अब जो x बराबर 5 दिया होगा, देखिए सिर्फ x का मान निकालना है, इसमें देखिए कौन सा दिया हुआ है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि पेन का मूल्य 5 रुपये, अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 2 रुपये। यही आपका प्रश्न नंबर 3 सही है। सिर्फ कोई एक का निकालना है बस, ठीक है, बाकी किसी में नहीं दिया है, यही आपका सही होगा। अगर आपको जानना है कि ये कैसे सही होगा तो ध्यान दीजिए मेरी बात को। ये देखिए मैंने जो ये फॉर्मूला लगाया था इस पर ध्यान दीजिएगा। x का मान कितना, 5, यहाँ 5 से 50 25 और y का मान 2 2 3 6, तो 25 और ये कितना हो गया 6 31। देखिए मैच कर दिया, आंसर सही है आपका, बिल्कुल भी सही है। ठीक है, चलिए हम प्रश्न नंबर 12 देखते हैं जी। हमारा आ गया अभिकथन और तर्क पर आधारित प्रश्न। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये दोनों प्रश्न, अभिकथन वाला और ये प्राकरण पर आधारित प्रश्न, जो 5 ये दिख रहा है, मुझे इस बात का पूर्वाभ्यास हो रहा है कि ये प्रश्न पेपर में आएगा। किसी न किसी चैप्टर का एक प्रश्न आपको ये पैराग्राफ में जरूर देगा, इतना याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को आर यानी तर्क के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्या लिखा है, अभिकथन ए लिखा है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0 तथा माइनस 5x माइनस 15y प्लस 7 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। यानी कह रहा है ऐसा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यदि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और ये इसका 0 हो तो तब कोई भी हल ना होने का प्रतिबंध होगा। a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2। ये तो बिल्कुल सही दिया है, कोई हल इस पर नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, तो इसमें सही कौन सा होगा, ये बात को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा है, अभिकथन a और तर्क r दोनों सत्य है और तर्क r जो है a का स्पष्टीकरण है। इसका मतलब क्या है कि अभिकथन आपका जो ये प्रश्न जो दिया है वो r यानी कि ये वाला जो दिया है तर्क, ये जो दिया है
और ये जो दिया ये दोनों क्या है, सही है। भाई जब इसको ए अपन बी में रखोगे ना तो आपको यही तो मिलेगा, ये होता है तभी तो कोई हल नहीं होता, ये बात आपको पता है कि नहीं। ठीक है, अगर ये कट गया तो अद्वितीय हल हो जाएगा, अगर ये दोनों नहीं कटता है तो फिर अब आपको पता है ये संपाती हल होता है। ये लास्ट वाला कटता है तो कौन सा, कोई हल नहीं होगा। तो यानी कि ये ए है और जो आर है ये दोनों क्या है, ये सत्य दिया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, और तर्क आर यानी कि ये आर वाला जो है अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। हाँ, ये इसका क्या है, सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है। तो मेरे हिसाब से उत्तर तो यही होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। आगे हम देखते हैं, अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं। ठीक है, परंतु आर अभिकथन ए का स्पष्टीकरण नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत है यार। ये तो इसे मैच कर रहा है ना, इसी के आधार पे ये है, तो ये कह रहा है नहीं है, तो ये बी नंबर कभी नहीं होगा और ए सी डी बिल्कुल कभी नहीं होगा, क्योंकि आगे असत्य लिखा है, सत्य तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए इस प्रश्न में 12 नंबर में ए आपका बिल्कुल सही है। ये क्या कहता है देखिए 13, अभिकथन ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण सी बराबर 3, अच्छा, और यहाँ पे ये कोई चीज नहीं दिया है, ठीक है ना, तो ये दोनों पास में लिखा है, इसका मतलब ये इसका 2 गुना है। ठीक है, और कोण बी बराबर 2, तो कोण ए प्लस बी हो तो कोण ए का मान 20 डिग्री होगा। हमें ये बताना है कि कोण ए का मान क्या 20 डिग्री होगा या नहीं होगा, मुझे यही समझाना है। फिर आर कह रहा है, तर्क कह रहा है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये बात बिल्कुल ही सही है, किसी भी कोणों का मान 180 डिग्री ही होता है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, कोण ए बराबर हमें सिर्फ 1 डिग्री मिला है, लेकिन यहाँ पर देखिए कोण बी बराबर क्या है 2 गुना, जो ए का 2 गुना, ए का 2 गुना ये 2 गुना। ठीक, अब यहाँ पे कोण जो सी है ना वो बी का 2 गुना है, मैच कर रहा है बी का 2 गुना, तो कितना हो जाएगा, ये कितना, ये हमारा हो गया 2 तिहाई 6 और ये 2 8 और कोण ए का 1 डिग्री मान, तो कितना हो गया 9, तो 9 दूना 18 यानी कि 20 डिग्री होगा। ये भी आपका क्या हो गया, सत्य हो गया। तो आई बात समझ में जी। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या होगा स्पष्टीकरण आपका, अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं और तर्क आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। ये आपका प्रश्न ये भी सही है, आर ही, यानी कि ये आपका ए बिल्कुल सत्य है जी। प्रकरण पर आधारित प्रश्न देखिए, एक छात्र पेन और पेंसिल के 2 सेट खरीदता है। सेट पी में 3 पेंसिल और सेट पी में 3 पेन और 15 पेंसिल हैं, जिनकी कुल कीमत 195 रुपये है, जबकि सेट क्यू में 15 पेन और 30 पेंसिलें हैं, जिनकी कुल कीमत 165 रुपये है। यदि प्रत्येक या पेन और पेंसिल की कीमत क्रमशः x और y है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो x है वो हमारे पेन की है और जो y है पेंसिल के हैं। हमारे पास इसमें प्रश्न जो दिए गए हैं ये हैं, अब इन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसे हम देंगे जी। 30 पेन है तो पेन को क्या मानेंगे 30x और 15 पेंसिल, पेंसिल को 15y मान लिए, बराबर है 195 रुपये। और हमारे पास क्या दिया है 15 पेन और 30 पेंसिल, ये दिया है 165 रुपये। देखिए समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं x और y के दोनों जो अंक हैं वो समान है, बस थोड़ा अदल बदल है। जब भी ऐसे प्रश्न होते हैं तो इसमें सबसे आसान तरीका होता है एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। याद रखिएगा जब जोड़ के घटाइएगा तो ये नीचे के चिन्ह को चेंज नहीं करना है आपको, ये नहीं कि ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसको घटाना है। ठीक है, तो देखिए पहले इसको हम घटाएंगे। अगर मैं इसको घटाता हूँ तो पहले क्या आएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर सिर्फ घटाऊंगा जी। तो 30x में से 15x घटाइएगा तो क्या बचेगा 15x, और इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको -15y। इसको घटाइएगा
तो ये हो गया 0 और 9 में से 6 गया 3। अब क्या करिए, इसको छोटा कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं इसमें 5 से भाग दे दूं तो कैसा रहेगा जी? 15 से भाग दीजिए, 15 से छोटा हो जाएगा। तो 15 का 15 तो ये x हो गया और ये y, और ये क्या हो गया 15 दूना 30। अब यहाँ समीकरण नंबर 1 कर लीजिए, सबसे आसान तरीका है जी। एक बार घटा लिए, एक बार जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 45x प्लस 45y बराबर, जोड़ लीजिए जी, 5 5 10, 9 6 15, 1 16, 1 1 2 1 3। किससे भाग दीजिएगा? इसमें भाग दीजिए आप 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 से, तो ये 9 पचे 45 और ये हमारा 9 चौके 36 हो जाएगा। इसको 2 कर लीजिए। अब क्या करेंगे, इससे समीकरण 1 में क्या करिए, इसको प्रतिस्थापन विधि से इसमें मान रख दीजिए, डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे? अगर ये x यहाँ पर हो गया तो 2 y माइनस में इधर आया तो प्लस में। अब इसे आप डायरेक्ट क्या करिए, समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, आप इसे रफ पेपर पर आराम से बना सकते हैं जी। ठीक है, 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया और 2y x का मान प्लस 5y बराबर 40। तो ये 2 बचे 10, 5y प्लस 5y बराबर 40। तो ये 10y बराबर कितना हो जाएगा? 30। कैसे? ये 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 3 30, 3 आ गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, पेंसिल है जी। अब ये y का मान यहाँ रख दे रहे हैं हम इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर 5। ये हमारी पेन की कीमत। ठीक है जी, अब प्रश्न क्या क्या है उस पर ध्यान दीजिए। लिखा है सेट P के लिए समीकरण रैखिक समीकरण होगा। क्या होगा जी? ये देखिए, पहला पेन, ये 30 पेन और 15 पेंसिल, 195, तो x और y जो मान है वही होगा। तो क्या होगा, 3x प्लस 15y बराबर 195। ये आपका बी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। सेट क्यू में जो पूछेगा 165, तो 165 में कौन सा, ये सही है आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है 15 पेन और 30 पेंसिल, तो ये आपका सही हो गया। 16 में क्या सही होगा, प्रत्येक के पेन की कीमत, पेन की कीमत हमारे पास कितनी आई थी जी? यहाँ देखिए 5 रुपये। ये हमारी क्या है, 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है जी। ठीक है, और प्रत्येक के पेंसिल की कीमत कितना आया था, y बराबर 3 रुपये, तो हमारा 3 सही हो गया। कह रहा है 10 पेन और 10 पेंसिल की कुल कीमत ज्ञात कीजिए। 10 पेन, एक पेन कितने का, 5 पेन, 10 पेन 50, एक पेंसिल कितने की, 3 रुपये की, तो 10 पेन तो 30, 50 30 80, 18 का बी आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं जी। क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2, ब्रैकेट में कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सारे कोण जो है बराबर है आपस में, कोई भी अंतर नहीं है, और हमें इसमें A B और C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं जी। 19 है जी, लिखिएगा सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है ना। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसको क्या कर लीजिए, समीकरण 1 कर लीजिए। ठीक है जी। और दिया है थ्री कोण बी बराबर 2 ब्रैकेट में कोण ए प्लस कोण बी। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 का गुणा इसमें कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी। यहाँ 3 कोण बी है, यहाँ 2 कोण बी है, तो इसको इधर लेकर आइए। तो 3 कोण बी, ये प्लस में इधर आएगा तो जी माइनस में 2 कोण बी बराबर 2 कोण है तो क्या बचेगा, कोण बी बराबर 2 कोण ए। ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, अब यहां से क्या निकालेंगे, आप ए का मान निकाल लीजिए कोण ए का। तो क्या होगा, कोण ए बराबर कोण बी बटा 2। ये आप क्या क्या कर समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब इसे क्या निकलेगा ये भी जान लीजिए। इसे कोण ए का मान निकलेगा, इसका ए का मान निकलेगा। जब कोण ए का मान निकलेगा तो अब हम बी और इसमें किसी एक और निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से कोण सी का निकाल लेता हूँ। ठीक है। सबसे आसान तरीका यही रहेगा। कैसे निकलेगा, पहले प्रश्न को देख लीजिए एक बार आप ध्यान से, फिर आप समझिएगा। यहाँ देखिए कोण सी बराबर दिया हुआ है, तो हम चाहे तो कोण सी बराबर कोण बी को रख दें, चाहे इसको रख दें, जिसको आपकी इच्छा उसको रख दीजिए। आराम से आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये सब बराबर हैं। तो कोण सी बराबर या तो 3b रख लीजिए या तो आप ये रख लीजिए। हम आसान तरीके के लिए 3b रखेंगे, कोण सी बराबर 3b रखेंगे। तो यहाँ लिखिएगा कोण सी का मान कोण बी कोण बी के रूप में है ना। तो क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर 3 कोण बी। ठीक है। इसे कर लीजिए समीकरण नंबर 3। ये आपका हो गया। देखिए 1 2 3। ठीक है। अब इसे आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो समीकरण 1 का मान इसमें रख दीजिए और ये 3 का फिर इसमें रख दीजिए, आराम से निकल जाएगा आपका। ठीक है। चलिए हम निकाल कर दिखाते हैं आपको। यहाँ रखिएगा समीकरण समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 के मान को रखने पर तीन के सभी मान रखने पर, ऐसे देखिए सभी मान रखने पर क्या होगा, तो हम जानते हैं कोण ए बराबर, ये देखिए तो कोण ए बराबर क्या हमारे पास आया, कोण बी बटा 2। तो यहाँ कोण बी बटा 2 लिखिएगा।
कोण B/2, ठीक है, प्लस है तो प्लस, कोण B हम नहीं निकाले हैं तो कोण B ही रहने देंगे, प्लस है तो प्लस, और कोण C बराबर क्या मिला, 3 कोण B बराबर 180 डिग्री, है ना जी। अब देखिए ये हर में 2 है, इस 2 को हटाना है, क्या करेंगे यहाँ पर पूरे समीकरण में दो से गुना करने पर, ठीक है जी। जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कोण B ही बचेगा आपका, तो ये कोण B हो गया, इसमें गुणा करेंगे तो 2 कोण B हो जाएगा, और इसमें किए तो 2 3 6 कोण B बराबर, ये कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 360 डिग्री। अब ये देखिए 6 2 8 2 1 9 हो जाएगा, तो 9 कोण B बराबर 360। तो यहां से हम क्या करें, एक कोण का मान निकाल लेंगे, हमको पता है 9 चौके 36, तो कोण B बराबर क्या मिल गया हमें, 40 डिग्री। जब कोण B बराबर 40 डिग्री मिल गया तो अन्य कोण निकाल सकते हैं आराम से, तो यहां लिखिएगा कोण B का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, कोण A बराबर कोण B, तो कोण B का मान क्या है 40, तो यहाँ 40 रखिए, अपॉन में 2, तो क्या बचेगा 2 20 40, तो कोण A बराबर 20 डिग्री। अब फिर यहाँ लिखिएगा कोण B का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा जी, कोण C बराबर 3, कोण B का मान 40 डिग्री, 4 3 12 120 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज के तीनों कोण बीस डिग्री, 40 डिग्री और 120 डिग्री है, बस यही आपका आंसर है जी। इसमें अगला प्रश्न क्या है हम उसको देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जी 20 नंबर, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मैंने इसके पहले की वीडियो में काफ़ी प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों ने सवाल बनाया है जी। उम्मीद होगी आप ये सवाल स्वयं बनाइए। अगर कोई इसमें किसी प्रकार की कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हम 21 पढ़ते हैं जी। क्या कह रहा है, दो मित्रों अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की 2 गुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अन्नी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए।
देखिए ये प्रश्न सीधा नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज को बढ़ा दिया गया है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं और पढ़ पढ़ के इसके पूरे व्याख्या से सबको हम समझाएंगे जी। प्रश्न नंबर 21 का हल क्या लिखिएगा। माना कि अन्नी तथा बीजू है जी, अन्नी तथा बीजू की आयु क्रमशः x तथा y है। ठीक है, अब जो कह रहा है उसको समझते हैं। कह रहा है अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष का मतलब अंतर मतलब क्या होता है, घटाना, है ना। और हमने अन्नी और बीजू का क्या माना है, एक्स वाई। ठीक, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न अनुसार, यस और तो ना भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिखिए प्रश्न, लेकिन प्रश्न अनुसार लिखना ज्यादा बेहतर होता है। प्रश्न अनुसार x माइनस y बराबर 3, इसे आप कर लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है जी, अब समीकरण नंबर 2 क्या कहता है उसको हम पहले पढ़ते हैं। कह रहा है अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की 2 गुनी है, यानी कि 2 गुनी है, यानी कि अन्नी की आयु 2 गुनी। तो अन्नी की आयु क्या माने हैं, x, तो 2x हो जाएगा जी। ठीक है, अब कह रहा है बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी। बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है, यानी कि बीजू कोई छोटी बहन है और उसकी बड़ी बहन से कितनी 2 गुनी है। ठीक है, तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। ठीक है, अन्नी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। अब इसका एक बात बताइए, हमें यहाँ पर अन्नी और बीजू का एक पूछा दिया है, निकालने के लिए कह रहा है, और यहाँ कैथी उससे 2 गुनी बड़ी है ना। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी दीदी से, आप मतलब आप हैं और आपकी दीदी आपसे 4 गुना बड़ी है, तो आपकी दीदी का आयु नहीं निकालना है, आपका आयु निकालना है। तो जब वो आपसे 4 गुना बड़ी है तो आधी कितनी होगी, 2 गुना। तो जब ये से 2 गुना बड़ी है तो उसका आधा कितना होगा, हाफ होगा। ठीक है, तो y अपन क्या हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि बीजी का हमने क्या मानी है y, और अंतर दिया है तो घटा देंगे। तो उम्मीद होगी आपको ये 2 समझ में आया होगा जी। तो क्या बनेगा हमारे पास ये बनेगा प्रश्न अनुसार। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे डैश दे रहा हूँ और ट्रैक में लिख लूंगा, इसकी 2 गुनी आए तो यहाँ पे क्या होगा 2x लिख दें। चलिए लिख देते हैं, अन्नी के पिता धर्म की आयु बराबर 2 गुनी किससे, अन्नी की आयु से। अन्नी की आयु क्या हो जाएगा जी 2x। ठीक,
अब फिर जो कह रहा है कैथी वाला कह रहा है, मैंने जो आपको बताया है ना, उसको भी यहाँ नोट कर लीजिए। 2 गुने किसकी है भाई? कैथी की। कैथी की आयु, कैथी की आयु किसकी है? बीजू की आयु की। बराबर इसकी आयु क्या माने थे? y। तो आधा कितना हो जाएगा? y/2। मैंने जो बात आपको समझाई थी जी, ये दोनों बात समझ में आई। अब इन दोनों का अंतर कितना है? 30 वर्ष। 30 वर्ष हम नहीं लिखेंगे, हम डेगा बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्रश्न सर करके आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 2x, ये वाला कितना? 30 का अंतर अपॉन में 2 कैथी का अंतर कितना है? 30 वर्ष हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ देखिए अपॉन में क्या है? 2, हर में 2 है, तो क्या करिएगा? ये पूरे समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा जी? 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अगर आप हमारे इससे पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपकी बात समझ में आ ही जाएगी कि ये हमें कैसे यहाँ गुणा होता है। और ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ माइनस वही आपका बचेगा, ठीक है ना। और ये 3 दूना 6, ये हमारा 60 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप चाहें तो इसे छोटा भी कर सकते हैं या आपको यहीं पे बना सकते हैं। चलिए मैं इसे समीकरण नंबर 2 कर लेता हूँ जी। ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। अब इसमें से देखिए ये माइनस वाई जो हम हटा सकते हैं विलोपन विधि से, तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर एक हमारा क्या हो गया? x माइनस वाई बराबर 3, और ये क्या हो गया? 4x माइनस वाई बराबर 60। हटाने पे तो ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा? माइनस में। ये माइनस में है तो प्लस में, और ये हमारा माइनस में कट गया, तो क्या बचेगा? ये हमारे पास तीन एक्स माइनस में बराबर, ये हटेगा तो क्या हो जाएगा? 57। ठीक है जी, किसमें? माइनस में, क्योंकि बड़ा माइनस होता है, माइनस माइनस क्या कट जाएगा। और हमको पता है 3 1957 होता है, x बराबर 19। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे? इसको किसी भी समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर रख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर 19 रखने पर तो x के स्थान पे 19 हो गया, माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3, 19 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा जी। कितना बचेगा? 16। तो इसे ये कट गया तो y बराबर 16। तो आप यहाँ लिखिएगा तो अन्य तथा बीजू की आयु क्रमशः उसका कितना है जी? 19 वर्ष, 19 वर्ष तथा 16 वर्ष है। अन्नी का 19 है और बीजू का 16 वर्ष है। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 21। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न है, हल कीजिए x माइनस 2y बराबर 2 और 2x माइनस 3y बराबर 1। इसे आप स्वयं हल कीजिए, बहुत ही छोटा प्रश्न है जी। आपकी इच्छा हो तो प्रतिस्थापन लगाइए, अगर ना हो तो आप विलोपन लगाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम 23 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, जो प्रतिस्थापन विधि से दिया हुआ है। चलिए इसे हल करते हैं जी। ठीक है, प्रश्न थोड़ा अलग दिया है, PQX दिया है, इसलिए इसको हम हल कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 23, px प्लस क्यू वाई इजकल टू 0। हमें यह दिया है एक, और हमारे पास एक और चीज दिया है Lx प्लस My बराबर n। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अभी इसको एक मत मानिए, इसमें कुछ सॉल्व कीजिए, फिर इसको एक मानिए आराम से। ठीक है, क्योंकि हम इसी से करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको लिखिएगा, एक क्यू वाई हो गया, यहाँ से y का मान निकालिए। ठीक है ना, तो px उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, क्यू वाई बराबर px इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा जी, और y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस p अपॉन क्यू एक्स। अब इसको आप कर लीजिए समीकरण नंबर 1। अब आराम से एक समान यहाँ पर आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको रखिए, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा जी, ये L हो गया x, और ये हमारा m हो गया जी, तो ये हमारा p अपॉन क्यू एक्स बराबर n। क्योंकि y का मान यहाँ पर रखे हैं तो क्या हो जाएगा, ये Lx, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस MP अपॉन क्यू, और x बराबर n। पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है जी। अब देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x को हम कॉमन ले रहे हैं जी। तो जब हमारा x यहाँ कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, तो हमारा ये L बचेगा जी, और इधर MP अपॉन में Q बराबर n। अब यहाँ ये Q हो, ये तो क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि L को भी सही करना है। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ अपन में 1 मानेंगे तो 1 और Q का एलसीएम क्या होगा जी, Q। अब 1 से Q में भाग देंगे तो क्या होगा, LQ। Q से Q में भाग दे दीजिए तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, MP ही बचेगा, है ना। और आप यहाँ पे भी ये देखिए n है तो यहाँ पे n लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये Q इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो x बराबर क्या मिलेगा हमें, LQ माइनस MP बराबर NQ। अब एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर, ये ऐसे नहीं है, ये इसके गुणा में है यहाँ पर। तो x बराबर क्या मिलेगा हमें,
एन क्यू बटा एल क्यू माइनस एम पी, ये हमारा x का मान हो गया जी। ठीक है, किताब में कुछ अलग भी दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये उलट कर दिया हो क्यू एल और पी एम तभी कोई डाउट नहीं है, बात बराबरी है। ठीक है ना, क्योंकि 2 और 3 5 होता है, 3 और 2 भी 5 होता है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इसका मान हम y में रख कर यहाँ पर रख कर आराम से निकाल सकते हैं। चलिए हम वहाँ पर रख के निकालते हैं जी। आप लिखिएगा समीकरण 1 से, है ना, y बराबर माइनस पी अपॉन क्यू, और x का मान क्या रखेंगे, जो हमारे पास आया था वही रखेंगे। क्या आया था, एन क्यू अपॉन एल क्यू माइनस एम पी। अब यहाँ से y का मान निकालिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्यू से ये क्यू आराम से कट जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ऐसा नहीं कि पी को पी काटिएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस में, अगर यहाँ अकेले होता तो इसको काट देते हैं, फिर इसका गुणा इसमें कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी एन अपॉन, क्या हमारे पास यहाँ एक बचा, एक का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल क्यू माइनस एम पी। ठीक है, तो y बराबर हमारे पास क्या बचेगा जी, माइनस पी एन अपॉन एल क्यू माइनस एम पी, यही हमारा क्या है जी, आंसर है। ठीक है, x का मान आपका ये हो गया और y का ये हो गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होंगी। चलिए प्रश्न नंबर हम अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न हमने इसके पहले अध्यायों में भी किया है जी। चलिए इसे हम करके दिखाते हैं, और काफ़ी ये प्रश्न जल्द ही बनेगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न हम बहुत पहले कर चुके हैं जी। तो यहाँ लिखिएगा सबसे पहले, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर घंटा है तथा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी y किलोमीटर है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे शर्तवन। अब बस सवाल को समझिए ध्यान से।
यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते हैं। यहाँ पर बात को समझिए, हमें दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी। तो हमें पहले से पता है दूरी, यानी कि दूरी किससे होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो हमारी ये चाल है और ये हमारा समय है, तो क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब बस ध्यान से समझिएगा, ये हो गई। यहाँ लिखेंगे हम कुल दूरी बराबर XY किलोमीटर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 10 किलोमीटर घंटा धीमी चलती। धीमी चलने का मतलब क्या होता है? कम। उसको क्या करेंगे? हम घटा देंगे। किससे? यही तो है, एक चाल हो गई। तो धीमी चल रही है 10 घंटा, तो क्या उसकी चाल है? तो चाल हमारे पास क्या हो गया? क्या माने है? x। तो x में से -10 घटा दीजिए। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है? 2 घंटे समय माफ कीजिए अधिक लगता है। अधिक लगता है तो जोड़ दीजिए, कम लगेगा तो घटा देंगे। तो घटाइए किसमें से? y-2 से। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है? दूरी। तो हमको पता है चाल गुणे समय बराबर क्या होता है? दूरी। ये XY, यही तो माने हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, यहाँ क्या होगा आपका? x में y का मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? XY, और ये कितना हो जाएगा? -2x प्लस 10y, और 10 दूना 20 बराबर XY। तो ये XY से XY क्या होगा? कट जाएगा। तो बचेगा क्या जी? 2x प्लस 10y, प्लस में उधर जाएगा तो माफ कीजिए माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो गया। इसको काट सकते हैं तो काट लीजिए, छोटे और कर लीजिए। इसको क्या करिए? इसमें 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर तो एक क्या हो जाएगा? -x प्लस 5y बराबर 10। इसे समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। और मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि इन तीनों चीज़ों में कोई 2 देगा, एक नहीं देगा, वही निकालने के लिए कहेगा। इसमें समय, चाल और समय दोनों दिया है, बस इसको कह रहा है कि तेज कर दिया है। तो इसमें अधिक, तेज का मतलब क्या होता है? अधिक। तो x प्लस 10 इसमें कम किया है, समय कम किया है, तो y-2 कर दिए। बराबर क्या होता है? दूरी। तो दूरी XY, भाई इन दोनों का गुणा ही तो होता है ना दूरी, तो XY कर दिए। इसका गुणा किया तो हमारे XY से XY कट गया और यहाँ हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, दूसरा शर्त क्या है इसको ध्यान दीजिए। दूसरा कह रहा है 10 किलोमीटर घंटा धीमी चलती। तो धीमी चल रही है तो क्या करें? घटा देंगे x - 10। तो नियत समय से 3 घंटे अधिक लगता। अब अधिक लगता है तो जोड़ देंगे y प्लस 3 बराबर दूरी XY। इसको कर लीजिए तो XY प्लस 3x, इसका गुणा इसमें -10y, इसका गुणा इसमें प्लस, माफ कीजिए 10 और 3 का गुणा तो ये माइनस होगा क्योंकि माइनस के पास से 10 थे, 30 बराबर XY। इस XY से XY क्या होगा? कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? ये बचेगा 3x -10 उधर जाएगा तो प्लस में 30। इसको किससे भाग दीजिए? 3 से भाग दीजिए जी। 3 से नहीं, क्योंकि ये 10 कटेगा नहीं। 5 से भी नहीं, छोड़ दीजिए इसको, ऐसे ही रहने दीजिए। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए
एक काम कीजिए, आप इसको मत लिखिएगा, ये 2 से भाग दिए ना, मत दीजिए, ठीक। आप इसको दे सकते हैं, नहीं आपकी मर्जी, क्योंकि फिर मुझे इसमें 5 से गुणा 2 से गुणा करूंगा तभी ये 10 होगा। आप समझ रहे हैं? तो जब भी आप इसको फेयर कीजिएगा या आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ 2 से भाग लिखे भी मत कीजिएगा, डायरेक्ट आप यहीं पे करके इसको समीकरण 1 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा जी, 2x प्लस 10y बराबर 20 और ये हमारा 3x ये प्लस में है माइनस 10y बराबर 30। तो घटेगा तो क्या बचेगा x और ये से कट गया और यहाँ क्या बचा हमारे पास 20 और 30 50 किलोमीटर ये हमारा आ गया, ठीक है। ये x की चाल 50 किलोमीटर। अब इसका मान रखकर हम समीकरण 1 या 2 में निकाल सकते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अब यहाँ पे निकालिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये 3 x के स्थान पर 50 और ये 10y बराबर 30 बचे 150 माइनस 10y बराबर 30 और ये 10y उधर जाएगा तो जी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 10y बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 120 और ये और हमें पता है 12 दामा 120 होता है, y बराबर 12, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर 12 किलोमीटर घंटा और x बराबर 10। हमसे क्या पूछा है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है ना। तो यहाँ लिखिए कुल दूरी बराबर क्या माने थे जी, यहाँ पर देखिए एक्स वाई यहाँ पर, तो यहाँ लिखिएगा एक्स का मान 50, वाई का मान 12, 50 60 किलोमीटर, 600 किलोमीटर क्या हो गई रेलगाड़ी गई होगी, है ना। 600 किलोमीटर क्या होगी उसकी दूरी, तो यहाँ लिख सकते हैं तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 600 किलोमीटर हो गई। यही आपका आंसर होगा जी। तो उम्मीद होगी आपको ये प्रश्न समझ में आई होगी, और इस तरह के रेलगाड़ी वाला प्रश्न जब भी घंटे उंटे में आता है ना, इस टाइप के प्रश्न को हमेशा ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। इसके पहले के वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रश्न ऐसे सॉल्व किए हैं, आप जाकर वहाँ जरूर देखिए। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, इसके चक्रीय चतुर्भुजों के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए।
ये एक वृत्तकार बना हुआ है और इसके अंदर ये हमारा जो है एक कोण है, ठीक है ना। तो इस कोण में क्या नियम होता है, तो याद रखिएगा, इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये इसका और ये इसका, ये ए और सी बराबर होगा 180 डिग्री और ये इसका होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा, उसके बाद उसको आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम निकालते हैं जी। यहाँ लिख लीजिएगा चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने आमने सामने की भुजाएं, माफ कीजिए कोण है ना, आमने सामने के कोण, कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है जी, ठीक है। हमारे पास जो दिया है आमने सामने, हमारे पास क्या दिया है, ए और सी। तो पहले ए और सी का कर लीजिए, ए प्लस सी बराबर लिखिएगा 180, जो मैंने अभी आपको बताया है जी। तो ए बराबर 4y प्लस 20, तो ये हो गया 4y प्लस 20, है ना। प्लस है तो प्लस, आमने सामने के योग है ना, क्योंकि आमने सामने के बराबर होते हैं। और सी हमारा क्या है, -4x। तो -4x दिया, तो -4 को जब भी किसी भी नंबर के आगे अगर माइनस आता है तो उससे ब्रैकेट में रखा जाता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा जी। तो ये क्या हो जाएगा, 4x। अब ये देखिए प्लस माइनस, माइनस इसको इधर लेकर आइए, तो क्या हो जाएगा, -4x। ये 180 हो गया, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4y माइनस x बराबर 160। अब चाहे तो इसे छोटा कर सकते हैं, है ना। 4 से भाग दीजिए, आराम से छोटा हो जाएगा। यहाँ पर 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई माइनस एक्स बराबर 4 चौके 16, ये 40 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, हम b और d देख लेते हैं। पुनः यहाँ पे लिखिएगा शर्त 2, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसको शर्त 1 कर लीजिए। b प्लस डी बराबर 180, b बराबर दिया है 3y माइनस 5 प्लस d बराबर दिया है -7x प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। ये -7 है यहाँ पर, तो क्या होगा जी, 3y माइनस 5 प्लस माइनस -7x, और ये हमारा क्या हो जाएगा, +5 बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारा 3y माइनस 7x, पहले इन दोनों को सही कर लीजिए, तो ये हट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, इसको काट भी सकते हैं आप। तो ये हमारा हो गया 180 डिग्री।
क्या अब ये किसी से कटेगा? क्योंकि यहाँ 7 आ गया, ये 3 आ गया, ये इम्पॉसिबल है। तो इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, आपकी जो इच्छा वो कर सकते हैं। ये 7x हो गया, ये 3y। तो आपका मन करे तो आप विलोपन विधि लगाइए या प्रतिस्थापन विधि। मैं राय दूंगा सबसे बेस्ट है प्रतिस्थापन विधि लगाइए, बिना सोचे और समझे। विलोपन विधि में थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है, नंबर गलत भी हो जाते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन में ऐसी संभावना नहीं होती है। ठीक है, यहाँ से लिखिएगा, समीकरण 1 से करिएगा, है ना। समीकरण 1 से तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, x को हम भेज रहे हैं उधर, प्लस x हो जाएगा। ये यहाँ लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा जी, 3 40 प्लस x माइनस 7x बराबर 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 4 12x प्लस 3x माइनस 7x बराबर 180 डिग्री। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -4x आएगा बराबर ये 180 डिग्री प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -4x बराबर 60 डिग्री बचेगा जी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 बचेगा। तो ये हमारा 15 चौके 60 होता है ना। तो -x बराबर 15 डिग्री, तो माइनस को उधर भेज दीजिए, तो x बराबर क्या हो गया, -15 डिग्री। आप क्या करेंगे, x का मान इसमें रखने पे ये जो है y का मान है, x का मान y बराबर 40x प्लस x में रखने पर, या आप उसे समीकरण नंबर 3 भी मान सकते हैं। ठीक है, x का मान y बराबर, हाँ ठीक है, तो ये y बराबर 40 माइनस 15, तो y बराबर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 डिग्री। आपसे क्या पूछा है जी, अतः चक्रीय चतुर्भुज का सभी कोण ज्ञात कीजिए, सभी कोण ज्ञात करना है। अब ये हमारे पास y का मान आ गया, ये x का आ गया, अब हमें सभी को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ लिखिएगा, तो ये देखिए, ए बराबर क्या मिला था, 4y प्लस 20 और c बराबर -4। इसमें भी हम मान रखेंगे तो आराम से हमारा निकल जाएगा, कुछ है नहीं। ठीक है ना, जो जो दिया हुआ b बराबर इसमें, d बराबर इसमें, बस x और y का मान निकल गया तो जो जो दिया उसमें रख लेंगे, आराम से निकाल लेंगे जी। ठीक है, चलिए, अतः कोण ए बराबर, यहाँ लिखिएगा, कोण ए बराबर 4y प्लस 20। तो यहाँ पर हम रखेंगे 4y का मान कितना, 25, तो 25 रख दीजिए, यहाँ गुणे में प्लस 20 कर लीजिए,
25 चौका 100 और प्लस 20 कितना हो गया 120 डिग्री। अब यहाँ पे करिए सी, पहले कोण बी का निकाल लीजिए। कोण बी बराबर हमारे पास क्या था 3y माइनस 5, 3y माइनस 5। तो ये हो गया 3 गुणे 25 माइनस 5, 25 से 75 माइनस 5 बराबर 70 डिग्री। अब यहाँ से निकालिए कोण सी, कोण सी बराबर माइनस 4 डिग्री एक्स, तो माइनस 4 और एक्स का मान माइनस 15, तो कितना हो जाएगा 15 चौके 60, प्लस में हो जाएगा जी, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस होता है। कोण डी का मान क्या था 7x प्लस 5 माइनस 7x प्लस 5 है, तो माइनस 7 गुणा एक्स का मान माइनस 15 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105 प्लस 5 बराबर 110 डिग्री। तो यहाँ आपका हो गया, अतः ए कोण ए बराबर 120 तथा कोण बी बराबर 70 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री और कोण डी बराबर 110 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ जी। चलिए प्रश्न नंबर हम 26 देख लेते हैं, जो हमारा आखिरी प्रश्न है इस अध्याय का। क्या दिया है, एक कक्षा के विद्यार्थियों के पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। शायद आपको मैं एक बात बता दूं कि आप हमारी अगर पहली वीडियो देखे होंगे, इसकी पहली वाली वीडियो, जिसमें एक प्रश्न था मजदूरों की कि 3 मजदूर अधिक होते हैं तो उनको इतने पैसे मिलते हैं, इतने मजदूर ये होते हैं तो उनको इतने पैसे मिलते हैं। ये सवाल और वो सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। देखिए चलिए इसे मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ जी। प्रश्न नंबर 26, लिखिएगा। माना कुल विद्यार्थी, कुल पंक्तियों की संख्या, क्योंकि पंक्ति की बात हो रही है तो पहले कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या x तथा प्रत्येक या पंक्ति तथा प्रत्येक या पंक्ति में, है ना, पंक्ति ऐसे लिखते हैं, अरे पंक्ति पंकित 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 पंकित, ये इसको मिटा दीजिए, पंकित में, है ना, विद्यार्थी विद्यार्थियों की संख्या y हो तब अब देखिए, माना कुल पंक्तियों में
कुल पंक्तियों की संख्या x तथा कुल विद्यार्थियों की संख्या y है। तो हमसे जो पूछा है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। अब मुझे एक बात बताइए कि कुल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी, कुल विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी कुल विद्यार्थियों की संख्या जो लड़के पंक्ति में लगे होंगे और जितने लड़के होंगे उन्हीं दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो क्या हो गया एक्स वाई, कुल विद्यार्थियों की संख्या एक्स वाई। अरे भाई अगर किसी विद्यार्थी को हम गिनते हैं तो लाइन में जो लड़के खड़े, मान के चलिए 10 पंक्ति हैं, कितना 10, एक पंक्ति में 10, 10 पंक्ति में 10 का कितना हो गया 100। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या एक्स वाई। अगर लड़के को एक्स माना है, पंक्ति को वाई माना है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो गया एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ लिखिएगा शर्त 1 शर्त 2। शर्त 1 से हम करेंगे पहले, क्या दिया है, एक पंक्ति में कम होते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी की संख्या क्या माने हैं एक्स, तो यहाँ लिखिएगा x माइनस 1 एक में। दूसरे में क्या लिखिएगा, अधिक कहने की पंक्ति कह रहा है तो y प्लस 3 बराबर एक्स वाई। ठीक है, अब आराम से इसको सॉल्व करिए। तो ये क्या होगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस, एक में y का गुणा करेंगे तो y होगा, और ये हमारा माइनस 3 बराबर एक्स वाई। ये एक्स वाई से एक्स वाई क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा 3x, ये माइनस वाई, ये माइनस 3 है, ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। शर्त 2 जो कह रहा है उसको लिख लीजिए जी। शर्त 2 हमारे पास क्या कह रहा है, यदि पंक्ति 2 पंक्ति अधिक बनती नहीं, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं। अरे यार पहले गोल सीधा कलर दीजिए। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, 2 पंक्ति अधिक होती, पंक्ति की संख्या x, तो 2 पंक्ति अधिक होती तो x प्लस 2, विद्यार्थी कम होते हैं कितना 3, तो y माइनस 3 बराबर वही काम एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2y, और ये 6 बराबर एक्स वाई। तो इससे ये कट जाएगा जी, क्या बचेगा माइनस 3x प्लस 2y, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको आप भाग मत दीजिए, इसको भी आप कर लीजिए समीकरण नंबर 2। अब इसे आराम से आप निकाल सकते हैं, जैसे इच्छा वैसे आप निकालिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्लस में ये माइनस में, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दीजिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को माफ कीजिए माइनस में, और ये प्लस में, तो जोड़ने पे करेंगे। जोड़ने पर तो 3x माइनस वाई बराबर 3, और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 6। तो इसे कट गया, बचा क्या हमारा, यहाँ हमारा बचेगा y, y बराबर 6 3 9। अब क्या करेंगे, y का मान किसी में रखिए, समीकरण 1 में y का मान
समीकरण 1 में y का मान रखने पर, या y का मान समीकरण 1 में रखने पर बात बराबर है, क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई बराबर 9 बराबर 3। तो 3x बराबर क्या बच जाएगा जी? ये जो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 9 3 12, 3 चौके 12, x बराबर 4। हमें पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ लिखिएगा था कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। क्या होगा? एक्स वाई, एक्स का मान 4 और ये वाई का मान 9, 4 9 36। ये आपका क्या हो गया? आंसर। तो उम्मीद होगी आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होंगी जी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और आप कमेंट जरूर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में द्विघात समीकरणों को लेकर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।